माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान की पगड़ी और इस विश्वास की पगड़ी कि रेवाड़ी से कमल खिलेगा, दोनों हाथ उठाकर इस बात का आश्वासन दे। वंदना पोपली जी की अगुवाई में भाई लक्ष्मण जी के हाथ से कमल का फूल रेवाड़ी से खिलेगा। इस बात के आश्वासन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी गोहाना से आए हैं और यहाँ के बाद रादौर पहुँचना है। एक बार दोनों हाथ उठ तालियां बजाकर बोले नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी, भाई लक्ष्मण यादव, भाई लक्ष्मण यादव। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सभी सम्मानित साथियों, जो आज ये चुनावी जंग है इसमें सब लोग आए हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और साथियों, चुनाव का समय है, समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी बात 2-3 बातों में खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि अगली जनसभा भी है, अगली जनसभा भी रादौर में है, मुख्यमंत्री जी को जाना है। लेकिन मित्रों, जो आपने ताकत इस कांग्रेस वालों को दी थी, तो नहर भी अपने खेत तक लेगा, नौकरी भी अपने परिवार वालों को लगाया, और भाई सड़क भी रिश्तेदार के खेत तक ले गया। कहने का मेरा भाव ये है, अब उनकी जो ताकत तुमने दी वो उन्होंने आपकी ताकत को निजी स्वार्थ में लगाने का काम किया। लेकिन मैं वादा करके जाता हूं, अगर आप मुझे ताकत देंगे तो रेवाड़ी में एक सुखद परिवर्तन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? रेवाड़ी में एक सुखद परिवर्तन आएगा, और आपकी दी हुई ताकत मैं अपने कभी निजी स्वार्थ में नहीं लगाऊंगा, इस क्षेत्र की विकास के लिए लगाऊंगा, इस क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े इसके लिए लगाऊंगा। ये मैं वादा आपके बीच में देकर जाता हूं। ये कहता है, बोला लक्ष्मण यादव तो बाहर का है। मैं कहता हूं भाई, तू पैदा भी नहीं हुआ था, 40 साल से मैं रेवाड़ी में रह रहा हूं, जब तेरे जन्म की गंडा डोरी भी नहीं मिली गई थी, उससे पहले से मैं रेवाड़ी में रहता हूं। और फिर भाई, तू जब कप्तान साहब चुनाव लड़ता था, तेरा सारनवास भी बावड़ हल्के में था, फिर तेरे को परहेज नहीं हुए कि मैं बाहर का हूं, क्यों लड़ रहा हूं। और दूसरा, 4 महीने पहले राज बब्बर को लेके आया था, वो तेरी बुआ का छोरा था के? उसका एड्रेस पता है तेरे को कहां? और फिर ये थारी ताकत लेके विदेशी महिला को ताकत पहुंचाते हैं, वो तुम्हारी है क्या? तो छाछ बोले तो बोले, छाल नहीं बोले जिसमें 70 छेक है क्या नहीं? तो आज मैं आपके, और भाई मैं कोसली का विधायक रहते हुए 365 दिन में 250 रात मैं रेवाड़ी में गुजारी है। तुम्हारा यहाँ का विधायक पूछ लेना कहाँ गुजारी है। कहीं मंगोलिया टावर 11 मंजिल बिल्डिंग में 100 करोड़ की बिल्डिंग में रह रहा है, अगर लिफ्ट खराब होगी तो जुत्ती घस जाएंगी तुम्हारे, चढ़ते उतरते तुम्हारा विधायक नहीं मिलेगा। ये अंतर समझना पड़ेगा। फिर कहते हैं लक्ष्मण यादव तू पैसे वाले के सामने टकरा रहा है। मैंने कहा जनता जनार्दन के से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तेरे मंत्र यंत्र सब खत्म हो जाएंगे जब जनता ने मन ठान लिया है। तो बोले ये पैसे वाला है, पहले लूटता है और फिर चंद दलालों के माध्यम से वोट खरीदने का ये काम करता है कि नहीं करता है? तो इसलिए उसका इलाज करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि एक ताऊ के पास गया कोई वोट मांगने वाला, बोलो ताऊ लो 5000 रुपए ले लो, वोट मेरे को दे देना। ताऊ ने कहा मैं पैसे में वोट नहीं देता। तो फिर बोले गधा मुझे ला दे, उसके बदले में वोट दे दूंगा। बोला बड़ी आसान है। गधे की कीमत जब मार्केट में पूछी तो 80,000 रुपए थी। कितनी थी? 80,000 रुपए थी। लौट के आए, बोला ताऊ 5,000 और बढ़ा ले इसमें। तो बोला मैंने कहा था ना भाई मुझे तो गधा ला दे, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तो छुटता है, बोला ताऊ गधा तो 80,000 रुपए का आता है। तो ताऊ बोला क्यों, मेरी गधे से भी कम कीमत आकर है क्या तू? तो इसलिए ये लोग पैसा बांटेंगे और पैसा दिखाएंगे और भाई फिर आपकी वोट को छीन के ले जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अगर पैसे से ही इस देश में राज कोई करता तो फिर टाटा बिड़ला करते। नायब सिंह सैनी जैसे लोग आम जमींदार के आम घरों से निकल के मुख्यमंत्री नहीं बनते क्या? और भाई पैसे से होता तो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता। बताइए बनता क्या? और ये कहता है लक्ष्मण यादव तो भजन गाता है।
मैंने कहा भाई भजन गाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, पूजा पद्धति का एक हिस्सा है, मैंने भजन गा दिया तो क्या हुआ। पर मैं आपको कहता हूं दोनों बापू बेटों से, अगर मैं तो भजन गाता हूं, लेकिन तुम सुबह सुबह उठ के अल्लाह अकबर क्यों करते हो, अल्लाह ताला क्यों करते हो, तो ये भी जनता को जवाब चाहिए। और भाई ये तो परसों 8 दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आई, ये तो मस्जिद में जालीदार टोपी पहन के और भाई बिरयानी खा रहे थे। तो मेरा एक मित्र कहने लगा ये नॉर्मल बिरयानी नहीं है। तो मैंने कहा फिर कैसी है, वो ये हलाल की बिरयानी है। फिर मैंने कहा भाई हलाल और बेहाल रेवाड़ी को 50 साल से यही परिवार कर रहा है कि नहीं कर रहा, रेवाड़ी को हलाल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इन ताकतों से चौकन्ना रहना है, क्योंकि मेवात का एक विधायक कहता है, बोला चुनाव होने के बाद कांग्रेस का राज आएगा तो एक एक हिंदू को यहाँ से खदेड़ने का काम करूंगा। तो मैं जनता जनार्दन को ये जिम्मेवारी दे रहा हूँ, अगर भाई पराई हवा आनी चाहिए क्या, यहाँ अमन चैन है उसको बिगाड़ना चाहिए क्या, तो उसके चौकीदार कौन है, आप सब हैं, हाथ उठा के कहो चौकीदार कौन है। तो इसलिए उसका मुकाबला करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भाई मैं तो नायब साहब का धन्यवाद ही करता हूँ, ये बोला ये कौशली में विकास करता तो यहाँ क्यों आता। मैंने कहा जब कोई नौकरी करता है उसकी एसीआर लिखी जाती है कि नहीं, लिखी जाती है कि नहीं, तो एसीआर के बलबूते पे तो प्रमोशन होता होगा। पहले मैं सब डिवीजन पे था, अब सीएम साहब मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लाए, मेरा तो भाई प्रमोशन हुआ है। ये चाहे कितना ही कुछ चिल्लाते रहे और भाई ये प्रमोशन कायम रहे, इसलिए मैं आप सबसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। दोनों हाथ उठा के जरा मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। 5 तारीख तक घर नहीं बैठेंगे, एक एक वोट कमल का बटन का दबाएंगे और यहाँ से हमारे लक्ष्मण यादव जी को भारी बहुमत से जिता करके आप चंडीगढ़ पहुंचाएंगे। भाइयों, अभी लक्ष्मण जी बोल रहे थे कि यहाँ के विधायक उसको बिरयानी बड़ी अच्छी लगती है। 8 तारीख के बाद भाइयों लिख करके उसको दे दो, कह दे भाई बिरयानी की ये दुकान है, आप हर रोज खाया करो, हमारी चिंता ना करो और सारे काम आपके लक्ष्मण यादव जी करेंगे। और भाइयों, मैं आप लोगों को यह भी विश्वास दिलाने के लिए आया, आप कमल का फूल खिलाइए। जितने भी काम लक्ष्मण यादव जी हमारे रेवाड़ी के मेरे पास लेकर के आएंगे या मेरे ध्यान में कराएंगे या आपके माध्यम से मेरे ध्यान में आएंगे, एक एक काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना ये मेरी जिम्मेवारी है, कोई कमी नहीं आने देंगे। भाइयों, मिल करके हम काम करेंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, मैं रेवाड़ी की सरदारी से ये कहना चाहता हूं, 8 तारीख को कमल का फूल खिला करके आप लोग इसे चंडीगढ़ सीएम हाउस लेकर के आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। भाइयों, डट करके एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है। आज पूरे प्रदेश का ये माहौल खड़ा हो गया कि सरकार तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। भाइयों, ये रेवाड़ी उसमें अग्रणी भूमिका के अंदर रहे, ये निर्णय हम यहाँ से करके भेजे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद।